नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि श्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस ऑडियो व्याख्यान का विषय है आत्मनिर्भरता के राह पर भारत। आत्मनिर्भरता सर्वोच्च राष्ट्रीय अभिलाषा है। इसमें स्वाधीनता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की गूंज है। सच्चे मायने में आत्मनिर्भर राष्ट्र ही संप्रभुता, स्वाभिमान, स्वाधीनता का आनंद ले पाते हैं। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत में आत्मनिर्भरता का प्रश्न तेजी के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने मई में ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान की शुरुआत कर दी थी। फिर लद्दाख में सीमा विवाद के बाद चीन से क्षुब्ध भारत के लोगों ने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया। आत्मनिर्भरता का आह्वान किया गया। इस आह्वान के बीच सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इन प्रतिबंधों का जोरदार स्वागत भी हुआ, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के महत्वाकांक्षी अभियान को असफल बताने वाले भी कम नहीं हैं। मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या हम भारत के 133 करोड़ लोग आत्मनिर्भर स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध नहीं हो सकते? क्या हम शत्रुता का बर्ताव करने वाले चीन की आर्थिक जकड़न से मुक्त होने का प्रयास नहीं कर सकते? चीन की आर्थिक जकड़न बेशक गंभीर है। भारत व चीन का द्विपक्षीय व्यापार करीब 100 अरब डॉलर का है, पर इसमें 75 अरब डॉलर का माल भारत चीन से खरीदता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, दवाओं के रसायन आदि प्रमुख हैं। वे सस्ते हैं, इसलिए लोकप्रिय है। कहा जा रहा है कि ऐसे व्यापार में भारत के हजारों व्यापारियों, श्रमिकों, लाखों उपभोक्ताओं के हित जुड़े हुए हैं। ऐसी बातें आत्मनिर्भरता की राष्ट्रीय आकांक्षा के विरुद्ध है। यह मान लिया जाए कि भारत की क्षमता व प्रतिभा कमजोर है, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में पीपीई किट का बड़ी संख्या में निर्माण उत्साह पैदा करने वाला है। महामारी के पहले देश में पीपीई किट का निर्माण न के बराबर था। आज 5 लाख पीपीई किट प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। ऐसे उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ा जा सकता है। भारत ने दुनिया को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा उपलब्ध कराई। हमारी आयुर्वेदिक दवाएं भी विश्व के आकर्षण का केंद्र बन सकती है। ऐसी भारतीय उत्पादों के लिए ही प्रधानमंत्री ने वोकल और लोकल का नारा दिया है। आत्मनिर्भरता ही एकमेव मार्ग है, इसका विकल्प नहीं है। स्वाभिमान इसकी आधारभूमि है। शत्रु देश पर किसी भी तरह की निर्भरता अपनी कमजोरी होती है। भारत व चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत विवादों के शांतिपूर्ण निस्तारण का इच्छुक है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत बड़ी है, चीन की हैसियत विवादों में है। भारत को अपनी संप्रभुता व स्वाभिमान की रक्षा के लिए चीन पर किसी भी तरह की निर्भरता नहीं होनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत ही भारत को जीत दिला सकती है। आत्मनिर्भरता के अन्य क्षेत्र निम्न हैं। यहाँ ज्ञान, दर्शन, शोध की आत्मनिर्भरता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता भी है। अगर हम अपने बलबूते अंतरिक्ष अभियान को सफलता से चला सकते हैं तो चीनी आर्थिक जकड़न से भी मुक्ति का अभियान चलाने में कठिनाई क्या है? स्वाधीनता आंदोलन में स्वदेशी की गूंज थी, तब मेड इन इंग्लैंड वस्तुओं का जोर था। फिर भी विदेशी माल का बहिष्कार प्रतिष्ठा का प्रतीक बना। कठिनाइयां तब भी थी, विदेशी वस्त्र लुभावने थे। भारतीय उत्पाद उनकी तुलना में कमतर थे, लेकिन ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए ऐसा बहिष्कार अनिवार्य था। चीनी माल का त्याग चीनी आर्थिक जकड़न से मुक्ति का अभियान है। भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्नों की कमी अनुभव की। उन्होंने सप्ताह में 1 दिन उपवास की अपील की। देश ने स्वयं संयम दिखाया। 1967-68 में भारत ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया। भारत के लोग राष्ट्रहित में सभी प्रकार के त्याग व संयम में सिद्ध हैं। चीन की आर्थिक शिकस्त
देना बड़ा काम नहीं है। भारत के लोग हर तरह से सक्षम हैं। चीनी माल का बहिष्कार आमजनों के गुस्से की अभिव्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार स्वयं ही चीन से माल आना क्यों नहीं बंद करती, लेकिन भारत ने विश्व व्यापार के तहत अपनी अर्थव्यवस्था रखने का आश्वासन दे रखा है। सामान्यतः सरकारें ऐसा अनुबंध नहीं तोड़ सकती। अतः चीनी जकड़न से मुक्ति का अभियान हम सबका है। भारतीय उद्योगपतियों को शोध और श्रमिक प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिए। तकनीक के सदुपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए। शोध व अनुसंधान का काम बेशक खर्चीला है, समय भी लगता है, लेकिन आत्मनिर्भरता जरूरी है। आत्मनिर्भरता ही सुख, स्वाधीनता और संप्रभुता की गारंटी है। भारत को हर एक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है। पर निर्भरता हमेशा त्रासद होती है। शत्रु देश पर तो आंशिक निर्भरता भी अहितकारी होती है। धन्यवाद।